अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है कुछ इंट्रोडक्शन दिया था एटम का और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात की थी। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड रेस की बात करेंगे, क्या होती है कैथोड रे, और इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस रिक्वायर हैं, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होता है, उसको देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो हम इस वक्त बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर भी देख रहे हैं, तो वो कौन है अभी बताएंगे आप लोगों को। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कैथोड रे भी कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। कैथोड रे का भी बता दूंगा कि क्या होता है इसके अंदर ही। ठीक है, अच्छा देखो, आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये बेसिकली सर विलियम क्रॉक हैं, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। ठीक है, सर विलियम क्रॉक जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और ये डिस्कवरी जो ही थी वो 1878 में, सॉरी 1879 में, 1879 में ये साइंटिस्ट नेम है सर विलियम क्रॉक। ठीक है, जिन्होंने ये आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमें हमें जो है इंट्रोड्यूस करवाया एक नए टाइप ऑफ पार्टिकल के बारे में, जो कि एटम के इनसाइड मौजूद था, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। सो ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेसिकली सर विलियम क्रॉक की है। और मैं आपको बताऊं कि इनकी जहां तक बात है तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये जो पहले हम कहते थे कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, तो इस टर्म को, इस इंडिविजिबल की जो टर्म थी, या आप कह सकते हैं कि हम कहते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, इसको जो है खत्म किया था। ठीक है, सो हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था और एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कुछ लिया गया। ठीक हो गया, सो एक रफली यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है मैं आप लोगों को ले चलूंगा टुवर्ड्स एनिमेशन। उस पर हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो जनाब, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया उसके लिए कैथोड ट्यूब भी हम कहते हैं इसको, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों इसी ट्यूब के नेम है। ये इस्तेमाल की गई। इस ट्यूब के अंदर क्या था कि भाई वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, द मेटल रॉड्स, ठीक है, जिसमें से करंट पास हो सके। ठीक हो गया, इनको हमने कनेक्ट किया था थ्रू अ सोर्स ऑफ करंट विच इज बैटरी। ठीक है, बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया था। ठीक हो गया, और ये बेसिकली ना आप कन्वेंशनली देखते हैं कि ये जो आप इस वक्त आप साइन देख रहे हैं ये बैटरी का साइन है। इसमें जो लार्जर लाइंस होती हैं ये शो करते हैं पॉजिटिव एंड को और ये नेगेटिव एंड को। और जब भी आप बैटरी देखेंगे, जैसे कि यूपीएस की बैटरी है, या आप कार के अंदर देखें तो भी बैटरी जो है इस्तेमाल की जाती है, और उस पर दो एंड्स होते हैं, एक पे लिखा होता है पॉजिटिव का साइन, एक पे नेगेटिव का साइन लिखा होता है। एक पॉजिटिव जो होता है इसको हम कहते हैं कैथोड, और जो नेगेटिव होता है उसको, सॉरी, एनोड कहते हैं पॉजिटिव को, और जो नेगेटिव होता है उसे कैथोड कहते हैं। ये तमाम टर्म्स हमने यहाँ पर देखनी है। ठीक हो गया, सो देखो, ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, ये नेगेटिव एंड है। जो इलेक्ट्रोड इस पॉजिटिव एंड से अटैच है इसको हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे, जो नेगेटिव एंड से अटैच है इसको नेगेटिव साइन से शो करेंगे। इसका नाम क्या होगा, मैंने भी बताया था आप लोगों को, ये है कैथोड। ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक हो गया, अब इसके अंदर हम फिल करेंगे क्या, गैस को, गैस पार्टिकल्स को हम इसमें फिल कर देंगे। ठीक हो गया, गैस पार्टिकल्स को हमने इसमें क्या कर दिया, यानी किसी एक गैस को हमने इसमें इस डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया। ठीक हो गया, और यहां कहीं पर हमारे पास होता है वैक्यूम पंप या वैक्यूम सक्शन हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये वैक्यूम है, और इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि हम जो है इसके थ्रू जो इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब हमने गैस दी हुई है उसके प्रेशर को, यानी उसकी क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब क्या होगा कि हम बैटरी को ऑन करेंगे। जब बैटरी को ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा कि बैटरी जो है वो करंट देगी। ठीक है, किसको, इलेक्ट्रोड्स को करंट देगी। ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे कि भी हम आहिस्ता आहिस्ता जो इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब गैस की क्वांटिटी मौजूद है, जो प्रेशर मौजूद है, इसको कम करेंगे, लोअर करेंगे, और अंटिल यानी कब तक हम करते रहेंगे, जब तक कि हम जो है 10⁻⁻⁴ एटीएम प्रेशर जो है इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब अटेन नहीं करवा लेते। ठीक है, यानी हम इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब ने गैस ले ली,
गैस लेने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर कम करना शुरू किया। जब प्रेशर हमने कम किया तो एक प्रेशर आया 10⁻⁻⁴। उस पर क्या हुआ, उस पर यह हुआ कि हमने देखा कि जो हमारे पास एनोडिक सरफेस है, इसके बैक साइड के ऊपर एक फ्लोरेसेंस, एक ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये ग्लो किस चीज का था जरा देखिएगा। हमने किया क्या इसमें, हमने किया ये कि देखो ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वी हैव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, करंट क्या होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन अब जो है वो फ्लो कर रहा है थ्रू द गैस पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो भी नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। सो नेगेटिव नेगेटिव विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। यहां पर इन दोनों के दरमियान क्या होगा, देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और जब रिपल्शन की फोर्स अप्लाई होगी तो इससे क्या होगा कि हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल नॉक आउट, ये रिमूव हो जाएगा, ये निकल जाएगा यहां से। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा तो इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से नॉक आउट कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जब ये यहां से रिमूव होगा तो वी विल हैव पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वी विल हैव पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से जब हम करंट को फ्लो करवाएंगे तो करंट के फ्लो करवाने से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो वी विल हैव पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इनमें से निकल चुके हैं। ठीक हो गया, अब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास पॉजिटिव, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, केटायंस जिनको हम कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रोड्यूस हुए थे वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा कि दे विल स्ट्राइक एट द बैक साइड ऑफ द एनोडिक सरफेस। ठीक है, ये एनोड के पीछे जो बैक साइड है, ठीक है, इस पे जाके स्ट्राइक करेंगे और वहां जाकर रोशनी ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि करंट को हमने फ्लो करवाया थ्रू गैस। ठीक है, और उससे हमारे पास इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिनको हम कैथोड कहते हैं या इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक हो गया, तो ये थी हमारे पास कैथोड रे डिस्कवरी या इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। ठीक है, कैथोड रे का मतलब क्या होता है, ये जो मूविंग पार्टिकल जिनको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं ये बेसिक तौर पे हमारे पास कैथोड है। ठीक है, कैथोड रे है जो कि हम कहते हैं प्रोड्यूस हुई थी कि जब हमने गैस जो ली थी इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, उसमें से करंट को फ्लो करवाया। जब करंट को फ्लो करवाया तो उससे क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स थे इनसाइड द गैस, ठीक है, वो आयनाइज हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स एनोड अट्रैक्ट हुए और वहां जाके फ्लोरेसेंस यानी कि ग्लो को प्रोड्यूस किया। ठीक हो गया, तो यही चीज आप जो है थ्रू एनिमेशन भी देख लें, एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, आपको भी दिखाऊंगा, उससे भी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। देखिएगा जनाब, इस वक्त आप एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, इसी को हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। आपसे कहा था कि वी विल यूटिलाइज अ बैटरी, और बैटरी आपको नजर आ रही है, बैटरी का नेगेटिव एंड जो है जिससे अटैच है इसको हम कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव एंड जिससे अटैच है डिस्चार्ज ट्यूब में इसको हम बेसिकली कहते हैं एनोड। ठीक हो गया, अब क्या होगा, अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने करना क्या है कि जी आपने इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, आपने क्या लेना है, एक गैस को इंसर्ट करना है, एक गैस को आपने इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब क्या करना है, लेना है, इंसर्ट करना है। ठीक हो गया, और जब हम गैस को इंसर्ट करेंगे तो गैस के इंसर्ट करने से क्या होगा, यू विल कीप द गैस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया 10⁻⁴ ATM होता है। ठीक हो गया, अच्छा जी, तो उसके बाद फिर क्या है जी, आपने गैस ले ली हुई है, आप उसके बाद बैटरी को ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा, करंट के फ्लो करने से क्या होगा कि आप देखेंगे कि एक ग्लो प्रोड्यूस होगा। एक देखिए ना, आप इस पर देख भी रहे हैं कि एक फ्लोरेसेंस डेवलप हुआ है, ग्लो प्रोड्यूस हुआ। ये इस बात की इंडिकेशन है कि आपने जब करंट को फ्लो करवाया तो करंट के फ्लो करने से एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डेवलप हुए जो कि एनोड की तरफ को मूव किए। ठीक है, और वहां जाकर स्ट्राइक करने के बाद एक फ्लोरेसेंस, एक ग्लो को प्रोड्यूस करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक हो गया, तो यही एक्सपेरिमेंट इस वक्त मैं आप लोगों को समझा रहा था। अब देखें यहां पर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा अभी, क्योंकि ये पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये पॉजिटिव एंड यानी पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी यानी जो
एनोडिक सरफेसेस की तरफ को अट्रैक्ट होंगे। ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो पार्टिकल्स हमने डिस्कवर की दीज आर कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो होपफुली आपने ये जो एक्सपेरिमेंट था ये समझ लिया। इसकी डिटेल में हम डिस्कशन यानी कि प्रॉपर्टीज वाली डिस्कशन जो है, ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।